नमस्कार बेटे। हम कर रहे थे मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर, महासागरीय जल संचलन। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ओशियन वाटर इज नेवर स्टैटिक बट कीप्स ऑन मूविंग हॉरिजेंटली एज वेल एज वर्टिकली। कि समुद्र का जो जल है बेटा, या उसका जो जल स्तर है वो कभी शांत नहीं रहता। महासागर का जल शांत नहीं रहता और उसका जो जल स्तर है उसमें हलचल होती रहती है। तो उसी हलचल से, ठीक है ना, महासागरीय जल जो है वो या तो क्षैतिज या फिर वो ऊर्ध्वाधर गति करता है। ठीक है ना। एंड द हॉरिजेंटल मोशन ऑफ द ओशन वाटर रेफर्स टू ओशन वेव्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन अवर प्रीवियस लेक्चर। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक बेटा, एंड दैट इज टाइड्स, ज्वार भाटा। ठीक है, जो हम करने जा रहे हैं। अब देखिए, ज्वार भाटा है क्या, हमें पता है या हम अच्छी तरह से जानते हैं बेटा कि सी वाटर इज़ नॉट स्टेशनरी बट राइजेज एंड फास्ट ट्वाइस ए डे एट कॉन्स्टेंट इंटरवल्स। कि वो दिन में 2 बार ऊपर उठता है और नीचे उतरता है, मतलब जल स्तर एक सा नहीं रहता। तो समुद्री जल का ये पीरियडिक जो राइज या फॉल है, ठीक है ना, उस सी लेवल का ऊपर उठना और नीचे आना, इसी को हम टाइड्स या फिर भाटा कहते हैं। ठीक है। और द राइज ऑफ सी लेवल इज कॉल्ड द फ्लड टाइड। कि उसका जल स्तर जब ऊपर उठता है तो ऊपर उठने को ज्वार कहा जाता है, और जब फोर्स कम हो जाती है तो आपका वो नीचे आता है तो उसे एब टाइड मतलब भाटा कहा जाता है। मतलब जब लहरें बहुत ऊंची आपकी वर्टिकल ऊपर उठ रही हैं तो बेटा वो टाइड, फ्लड टाइड है, या जिसे हम ज्वार कह रहे हैं। और जब वो नीचे आती हैं तो उसे हम एब या फिर भाटा कहते हैं। ठीक है, तो यह आपका क्या हो गया, ज्वार भाटा। मतलब टाइड्स आर द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर इन ओशियन। कि आपके समुद्री जल स्तर के ऊपर उठने और नीचे उतरने को ही ज्वार और भाटा कहा जाता है। ठीक है, अब हमें देखना है कि ज्वार भाटा आता कैसे है, मतलब क्या कोजिस या क्या रीज़न है। ठीक है ना, ओरिजिन ऑफ टाइड्स, ज्वार भाटा के आने के पीछे। तो देखिए, हम ये देखते हैं कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण जो है वो चंद्रमा, सूर्य तथा पृथ्वी की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो तीनों की काम करती है। ठीक है ना, सन की बेटा, अर्थ की एंड मून। अब देखो, इसमें सबसे बड़ा या साइज के अकॉर्डिंग देखें तो कौन सा हो गया आपका सन। इट मीन्स ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी हुई, सन की। फिर उसके बाद आपकी अर्थ की, और थर्ड आपकी मून की। ठीक है ना, लेकिन आपका सन जो है वो बहुत दूर पड़ जाता है पृथ्वी से, मतलब काफ़ी दूर है। और उससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो रादर देन द सन, जो आपका मून जो है, आपका सैटेलाइट, आपके अर्थ का, वो पृथ्वी के नज़दीक है। किसकी बजाय बेटा, सन की बजाय ना, सूर्य की बजाय वो पृथ्वी के नज़दीक है। इसलिए यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी ज़्यादा काम करेगी, मून की बजाय किसके, सन के। तो मेन जो है आपकी जो कसम चलती रहती है उस फोर्स की, वो आपकी किसकी, मून की होगी और आपकी अर्थ की होगी। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मून जो है वो अपनी तरफ पृथ्वी को खींचने की कोशिश करता है, पर आपको पता है कि पृथ्वी तो उससे बड़ी है ना, और आपका मून जो है वो उसका सैटेलाइट है, तो वो अपनी तरफ पृथ्वी को खींचता है। और पृथ्वी की जो फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल जिसे कहा जाता है। अपकेंद्रीय बल क्या होता है बेटा, कोई भी गोलाकार जो चीज़ है वो अपने ही पथ पर अगर बहुत तेज़ गति से घूमने लगती है, ठीक है, जैसे अर्थ गोल है तो वो तेज़ गति से घूम रही है, तो गति करने वाली जो वस्तु मतलब पृथ्वी जो है, उस पर केंद्र से, मतलब उसके सेंटर से बाहर की ओर बल लगता है, और उसके केंद्र से चीज़ें जो है वो दूर भागने लगती हैं, दूसरी तरफ भागने लगती हैं। देखो एग्जाम्पल ले लो, जैसे आपका गोल गोल झूला होता है, आप झूलने के लिए जाते हो ना मेले वगैरह में, तो गोल गोल जो झूला होता है, जब उसको चला दिया जाता है, चलाने से पहले सोचो, जब नहीं चलाया जाता तो वो जो जो आपका झूला है उसके ऊपर जिस पे आप बैठते हो, वो घोड़े या जो भी बने होते हैं, तो वो जो भी है उन पर आप बैठते हो, वो सीधे लटके रहते हैं। पर सपोज करो या सोचो कि जब वो घूमना शुरू करता है गोल गोल, तो जैसे ही वो घूमने लगता है तो वो सब सीधे नहीं रहते हैं, वो सीधे रहने की बजाय वो बाहर की तरफ निकलना शुरू करते हैं। ठीक है ना, उस झूले के बिल्कुल नीचे नहीं रहते, वो बाहर की तरफ गति करते हैं। तो ऐसे ही अर्थ की भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करती है। अब देखो, पृथ्वी पर जो सॉलिड चीज़ें हैं वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है, वो मून की तरफ नहीं अट्रैक्ट होंगी ना, तो कौन सी होंगी बेटा, लिक्विड, है ना, तरल पदार्थ या पानी। इसीलिए हमें पता है कि पानी ज़्यादा है, 71% जो एरिया जो आपका है वो कवर्ड विद वाटर। तो अब देखिए, पानी है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट मतलब खींचने की कोशिश करता है, कौन, मून। ठीक है, अब उसको अपनी तरफ खींचता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है अर्थ की, ठीक है ना, वो उसको अपनी तरफ खींचती है। वेल बेटा देखो, हम कोशिश करते हैं डायग्राम से समझने की। ठीक है, आपकी अर्थ है सेंटर के अंदर, इसके चारों तरफ पानी।
ठीक है ना, मतलब आपका जो ओशन वाटर है। हमने बात की थी कि आपका जो मून है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगी, तो मून है वो लिक्विड को मतलब पानी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो देखिए इस तरफ आपके मून की ग्रेविटेशनल फोर्स कर रही है, ठीक है ना, जिसके कारण समुद्र के अंदर तेज लहरें मतलब ऊंचे वर्टिकल है वो उठ रही है, जिसे हम टाइड कह रहे हैं। तो जल स्तर है वो खींच रहा है। अब देखिए अपोजिट साइड में, ठीक है ना, पृथ्वी के इस तरफ देखिए, इस साइड में हम देख रहे हैं इस तरफ भी आपके ऊंचा उठ रहा है, इस तरफ भी आपका टाइड है। तो इधर क्या है, हमने बात की थी किसकी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, अपकेंद्रीय शक्ति। ये वो अपकेंद्रीय शक्ति है जिससे कि पृथ्वी इसको वापस अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। उस तरफ आपका मून खींच रहा है, ठीक है ना, और इस तरफ अर्थ उसको वापस खींच रही है। मतलब आपके दोनों तरफ टाइड आ रहा है ना, इस तरफ भी मून की तरफ भी और इसके अपोजिट तरफ भी, ठीक है, दूसरी तरफ भी आ रहा है, सेकंड साइड भी। तो दोनों तरफ आपका उच्च ज्वार है जिसे हाई टाइड कहा जाता है। और जो ऊपर वाले पार्ट हो गए आपका नॉर्थ और साउथ वाला जो दिखा रखा है, ये आपके हो गए लो टाइड, क्योंकि यहाँ पर क्या जल स्तर है वो आपका नीचे है। तो ये जो फोर्स यहाँ पर काम कर रही है, मेन दोनों शक्तियाँ काम कर रही हैं। सन दूर रह गया, तो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब हम ग्रेविटेशनल पुल जिसे कह रहे हैं, ठीक है ना, जो मून अपनी तरफ खींच रहा है। तो आपकी ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है, और दूसरी जो आपकी है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दोनों ही क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द टू मेजर टाइडल बल्जेस ऑन अर्थ। बल्जेस मतलब उभार जो उठ रहा है, दोनों तरफ है ना, तो इन दोनों की वजह से आ रहा है। ऑन द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द मून, जिस तरफ आपकी पृथ्वी फेस कर रही है किसको बेटा, मून को, उस तरफ भी आ रहा है, ठीक है ना। एंड अ टाइडल बल्ज अकर्स व्हाइल ऑन द अपोजिट साइड दो द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द मून इज लेस। अब देखो दूसरी तरफ तो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं कर रही है ना, यहाँ नहीं कर रही है, तब भी आपके यहाँ पर भी टाइड आ रहा है। तो ये मैंने आपको बताया किस लिए आ रहा है बेटा, कि जहाँ आपकी मून की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लेस है या कम है, फिर भी बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है ना, causes tidal bulge on the other side. So the tide generating force is the difference between these two forces, the gravitational attraction of the moon and the centrifugal force. ठीक है, समझ में आ गया होगा बेटा। दोनों तरफ आपके टाइड है, एक तरफ आपकी क्या काम कर रही है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, ठीक है ना, ऑफ द मून, और सेकंड साइड आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ। सो बेटा जी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ टाइड्स। ज्वार भाटा के प्रकार, मतलब ज्वार भाटा कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ज्वार भाटा जो है उनको हम दो आधार मतलब दो बेसिस लेते हैं टाइप्स के लिए, कि टाइड्स में बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंसेस इन ए स्पैन ऑफ 24 आवर्स, ठीक है, कि वो 24 घंटों के अंदर है कितनी बार आते हैं। तो एक तो उनकी आवृत्ति के आधार पर, बारंबारता के आधार पर, ठीक है, और सेकंड जो हम लेते हैं वो आपका लेते हैं ऑन देयर हाइट, उनकी ऊंचाई के आधार पर। तो ऊंचाई के आधार पर लेंगे हम सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी की स्थिति के अनुसार, ठीक है। और जो फर्स्ट हम ले रहे हैं देखिए, टाइड्स बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, इसमें आ जाइए। इसमें इसको कैटेगराइज करते हैं इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट है सेमी ड्यूरेनल टाइड, अर्धदैनिक ज्वार, ठीक है। और द मोस्ट कॉमन टाइड पैटर्न है बेटा ये, फीचरिंग 2 हाई टाइड्स एंड 2 लो टाइड्स ईच डे, कि एक दिन में 2 ऊंचे ज्वार आते हैं, ठीक है ना, मतलब सामान्य ज्वारीय प्रक्रियाएं, ठीक है, और 2 निम्न ज्वार आते हैं। तो 2 लगातार उच्च एवं निम्न ज्वार लगभग समान ऊंचाई के ही होते हैं, जिसे सेमी ड्यूरेनल टाइड कहा जाता है। और ड्यूरेनल टाइड, तो ड्यूरेनल जो है बेटा आपका दैनिक ज्वार जो है, ठीक है ना, ये ओनली 1 हाई टाइड एंड 1 लो टाइड ड्यूरिंग ईच डे, मतलब एक दिन में या प्रतिदिन कह लो, केवल एक उच्च और एक निम्न ज्वार होता है। उच्च और निम्न ज्वारों की ऊंचाई भी लगभग समान होती है, ठीक है। थर्ड देखिए, मिक्स्ड टाइड, जिसे हम मिश्रित ज्वार कहते हैं। टाइड्स हैविंग वेरिएशंस इन हाइट आर नोन एज मिक्स टाइड्स, मतलब जिनमें निश्चित नहीं है, जैसे हमने पहले कहा था कि ऊंचा आ रहा है तो समान ऊंचाई का आ रहा है, ठीक है ना। जब हमने बात की थी आपकी अर्धदैनिक की या सेमी ड्यूरेनल की, तो उसमें हमने की थी कि इसके अंदर प्रत्येक दिन में 2 ऊंचे और 2 निम्न, और लगभग वो हर रोज़ समान है। लेकिन दैनिक में बात की थी तो एक और वो भी आपका समान है, कि एक ऊंचा और एक नीचा, और ऊंचा नीचा जो दोनों ज्वार हैं उनकी ऊंचाई समान होगी लगभग, ठीक है। लेकिन जब मिश्रित ज्वार की हम बात करते हैं, ऐसे ज्वार भाटा जिनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है, ठीक है ना, और ये मिश्रित ज्वार जिनकी ऊंचाई मतलब फिक्स नहीं है, तो ये ज्वार भाटा सामान्यतः कहाँ आते हैं बेटा, आपके नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न जो कोस्ट है उस पर आते हैं। कि हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या, आपका वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, या फिर मैनी आइलैंड्स ऑफ द पैसिफिक ओशियन, आपके जो प्रशांत महासागर हैं उसके जो द्वीप समूह हैं उनके ऊपर भी ये उत्पन्न होते हैं,
ठीक है, ये होगी 3। अब देखिए टाइड्स बेस्ड ऑन देयर हाइट हम बात कर रहे हैं उनकी ऊंचाई के आधार पर, तो यहाँ पर हम सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति के अनुसार इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसमें बेटा आपके 2 होते हैं, स्प्रिंग टाइड जो बहुत ऊंचे या बड़े आते हैं, ठीक है ना। सेकंड आपका नीप टाइड जिसे निम्न ज्वार कहा जाता है। तो फर्स्ट देखिए स्प्रिंग टाइड ऑन द फुल मून एंड द न्यू मून। फुल मून मतलब पूर्णिमा, और न्यू मून नया चांद कब बनता है? अमावस्या के बाद। तो द मून एंड द सन आर ऑलमोस्ट इन अ लाइन विद द अर्थ, ठीक है ना। पृथ्वी से वो बिल्कुल एक सीध में या एक लाइन में होते हैं, मतलब तीनों एक ही लाइन में नजर आते हैं। आपकी अर्थ, आपका मून एंड सन एक ही लाइन में, तो हैंस दे एक्सर्ट देयर कंबाइंड पुल ऑन द अर्थ। तो तीनों मिलकर अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, मतलब ग्रेविटेशनल पुल का सन भी करता है, मून भी करता है, और बेटा आपकी अर्थ भी करती है। ठीक है, तो जब तीनों ही अपना प्रभाव डालते हैं तो उस कशमकश के अंदर जो आपकी तेज़ लहरें जो उठती हैं, ठीक है, उसे हम स्प्रिंग टाइड कहते हैं। देखिए डायग्राम में देखते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा वी विल डिस्कस अबाउट द फुल मून एंड न्यू मून, कि आपकी पूर्णिमा और आपकी अमावस्या है वो कैसे पता चलता है या कैसे हैं। देखिए हम बात कर रहे थे तीनों एक रेखा के अंदर होते हैं रेखीय स्थिति में ना। स्प्रिंग का मतलब सीधे से याद रखो कि स्प्रिंग टाइड का मतलब तेज आता है, तो मतलब सीधी रेखा में, स्प्रिंग की तरह सीधा। ठीक, तो देखिए सन, अर्थ और आपका मून। ठीक, अब आपका मून का जो हाफ पार्ट है जो आपका येलो मतलब दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ सन रेज आ रही है, इसका मतलब रोशनी है, तो अर्थ के ऊपर भी रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। अगर अर्थ पे भी रोशनी आ रही है, किसकी बेटा? चांद की बात कर रहे हैं हम, मून की, तो इट मीन्स आपका ये क्या है? फुल मून डे है ना, आपकी ये पूर्णिमा है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका जो डायग्राम है इसमें देखिए आपका मून है वो बीच में सेंटर में है, बिटवीन द सन एंड द अर्थ। इट इज सिचुएटेड बिटवीन द या लोकेटेड बिटवीन द सन एंड अर्थ, इन दोनों के बीच में स्थित है। तो दोनों के बीच में है, तो जो पार्ट फेस कर रहा है सन को वहाँ रोशनी होगी ना, लाइट हो, ठीक है। और जो अपोजिट साइड है बेटा वो आपका डार्क होगा। इसका मतलब जो अपोजिट साइड है वो डार्क है, तो वो हमें भी डार्क नज़र आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हुआ बेटा? आपकी अमावस्या, कि चांद का वो हिस्सा है वो हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। जहाँ रोशनी नहीं है तो धुंधला है या काली माँ है, इसलिए आपकी ये क्या होगी? अमावस्या होगी, जिसे हम न्यू मून कहते हैं। इट मीन्स बेटा आपके न्यू मून तो हो गया, फेज ओकर्स व्हेन द मून इज डायरेक्ट बिटवीन द अर्थ एंड सन, है ना, मतलब उन दोनों के बीच में, डायरेक्टली बिटवीन द अर्थ एंड सन। और फुल मून की कंडीशन कौन सी होगी? फेज ओकर्स व्हेन द मून इज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, ठीक है ना, या फिर यूँ कह सकते हो कि अपोजिशन, ठीक है ना, सूर्य की विपरीत दिशा में जब होता है तो वो आपका क्या हो गया बेटा? फुल मून हो गया, जिसे आप पूर्णिमा कह रहे हो। ठीक, सो बेटा दिस इज़ वेरी सिंपल, बहुत आसान है, आप ध्यान से समझिए। देखिए तीनों एक सीधी रेखा में है, सन, अर्थ और फुल आपका मून, है ना। और हम जो बात कर रहे हैं वो आपकी कब की? फुल मून की, मतलब पूर्णिमा की बात कर रहे हैं। तो देखो बेटा अर्थ जो है उस पर दोनों ही तरफ से, मतलब सन की तरफ से भी और मून की तरफ से भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही है, ठीक है ना। मून भी और आपका सन भी, इसीलिए मिलकर इनकी शक्तियाँ काम करती है, तो आपका उच्चतम ज्वार है वो बनता है, ठीक है ना। मतलब आपके हाईएस्ट, ठीक है ना, टाइड्स जो हैं वो बनते हैं, जिसे हम स्प्रिंग टाइड कहते हैं। ऐसे ही हम जो दूसरा ले रहे हैं नीचे वाला डायग्राम, इसमें भी देखो तीनों एक तरफ हैं, सन, मून और अर्थ। ये आपका न्यू मून है, ठीक है ना, नया चंद्रमा, जिसे हम मतलब अमावस्या वाली रात को, उस वक्त से आपका नया बनना शुरू होता है। तो इसमें देखो यहाँ पर सन की भी काम कर रही है और आपके मून की, दोनों की काम करते हैं, किसके ऊपर? अर्थ पर। तीनों एक सीध में है, तो सीधे हो जाने के कारण इनकी तीनों की शक्तियाँ जो है, ग्रेविटेशनल पुल जो है वो काम करती है, जिसके कारण फिर से आपका हाई टाइड मतलब स्प्रिंग टाइड आता है। सो बेटा जी नेक्स्ट पर आ जाए, नीप टाइड, निम्न अथवा लघु ज्वार। नीप से या फिर निम्न से पता चल रहा है कि मतलब इसके अंदर आपके क्या कम ऊंचाई वाले ज्वार आते हैं, है ना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि टाइड्स विद लोवेस्ट एम्पलीट्यूड। देखिए अब कब आते हैं हमें देखना है, व्हेन द मून इज एट फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, द सन एंड द मून मेक अ राइट एंगल एट द अर्थ सेंटर, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपकी सप्तमी या अष्टमी को आते हैं, वो शुक्ल पक्ष भी हो सकता है, कृष्ण पक्ष भी हो सकता है। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा, प्रश्न होगा कि मैडम ये क्या होते हैं, तो मैं आपको सारा डिटेल से बताऊंगी बेटा, ठीक है ना। तो इस दिन आपके सूर्य और चंद्रमा जो है पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं, मतलब सीधी रेखा में नहीं है, जैसे स्प्रिंग टाइड में थे, सीधी रेखा में थे तो शक्तियाँ ज़्यादा काम कर रही थी। अब ये राइट एंगल में हो जाते तो इनकी पावर्स इतना काम नहीं करती, जिसके कारण आपके नीप टाइड आते हैं,
ठीक, अब देखो इसको समझने के लिए पहले आप शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को समझिए कि ये क्या होते हैं। तो बेटा आपके शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष हमारी हिंदी तिथि के हिसाब से होते हैं। हमारा जो चंद्रमास होता है बेटा, उसमें हम उसको 30 डेज में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें 15 डेज जो है वो आपके कृष्ण पक्ष और 15 डेज जो है वो आपके शुक्ल पक्ष होते हैं, ठीक है। आपके जो शुक्ल पक्ष हैं वो आपके अमावस्या के बाद मतलब न्यू मून जो है उसके बाद आपके पूर्णिमा तक मतलब फुल मून तक, जिसमें कि आपका चंद्रमा है वो बढ़ता रहता है, ठीक है, जिसे हम सुदी कहते हैं। और कृष्ण पक्ष जो 15 डेज हम जो बात कर रहे हैं बदी जिसे कहते हैं, उसमें चंद्रमा की जो कलाएं हैं वो पूर्णिमा के बाद से और अमावस्या तक की तिथियां होती, जिसमें उसकी हमें घटता हुआ चंद्रमा नजर आता है। अब हम बात कर रहे थे बेटा नीप टाइड की ना, निम्न या लघु ज्वार, तो हमने कहा कि वो समकोण पर होते हैं मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो चंद्रमा पूरा एक मंथ में घूम रहा है मतलब 360 डिग्रीज हो गया, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो 360 का 1/4 अगर हम क्वार्टर लेते हैं तो आपका कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। या हम 30 डेज़ का क्वार्टर करते हैं तो आपके 7-8 डेज़ हो गए, ठीक है। इसीलिए हम बात करें सप्तमी या अष्टमी के दिन आपका जो ज्वार है वो निम्न मीन्स बेटा व्हेन द मून इज एट फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, ठीक है ना। फर्स्ट क्वार्टर आपका ये हो गया और लास्ट क्वार्टर आपका ये हो गया, ठीक है ना। द सन एंड द मून मेक अ राइट एंगल एट द अर्थ सेंटर, अर्थ सेंटर पे देखिए राइट एंगल बन रहा है मून और बेटा ये आपका सन और ये आपकी अर्थ, ठीक। द अट्रैक्शन ऑफ सन एंड द मून टेंड्स टू बैलेंस ईच अदर एज अ रिजल्ट टाइड्स विद लोवेस्ट एम्पलीट्यूड ओकर। मतलब बेटा आपके सूर्य चंद्रमा इनमें जो गुरुत्वाकर्षण है वो एक दूसरे के विरुद्ध काम करता है, ठीक है ना, समकोण बन जाने के ऊपर, इसीलिए कम ऊंचाई वाले ज्वार हैं उनका निर्माण होता है। आपके इसमें टाइड है वो कहाँ आएंगे बेटा, देखिए ऑन दिस पार्ट ना, इस तरफ आपके, और बेटा यहाँ पर आएंगे, ठीक है, क्योंकि यही पार्ट आपका क्या है मून के बिल्कुल सामने है, तो इन पार्ट्स के अंदर आपके ज़्यादा टाइड आएगा। और लो टाइड है वो आपके इस अपोजिट साइड में इन तरफ रहेगा।